ज्योतिषीय गणना में तमाम तरह के योग बनते हैं। कहीं शुक्रादित्य योग होता है तो उसके अलावा शशि योग होते हैं। क्या होता है पंच महापुरुष योग, किस तरह से पंच महापुरुष योग बनता है, किन कारणों से बनता है, कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से इंसान महापुरुष की गणना में आने लग जाता है। इस राज पर से पर्दा उठाने के लिए आज हमारे साथ पंडित उमेश शास्त्री, जो कि सदागति काल दर्पण एस्ट्रो के संस्थापक हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर इस योग की क्या खास बातें होती है। गुरुजी, एक बहुत तरह के योग मार्केट में लोग बताते हैं, तमाम तरह के ज्योतिषों के कार्यक्रम हमने भी देखे, लेकिन आप जो भी योग के बारे में बताते हैं, जब उसकी गणना की जाती है तो एक्यूरेट वो चीज़ बैठती है, फिट बैठती है। ये जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि महापुरुष लगा हुआ है इसके आगे, पंच महापुरुष योग, तो ये तीनों चीजें अगर हैं, जैसा कि बात से साबित हो रहा है, पंच यानी जाहिर सी बात है 5 ग्रह, और महापुरुष बनाने की गणना का मतलब हो गया कि अगर वो ग्रह एक साथ होंगे तो वो इंसान महापुरुष बनेगा। क्या है ये पूरा महापुरुष? देखिए मनीष जी, ये जो पंच पुरुष महायोग है ये 5 ग्रहों से बनते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति की कुंडली में ये 5 ग्रह उस भाव में बैठेंगे, उच्च के भाव में बैठेंगे, उच्च राशि में बैठेंगे, केंद्र में बैठेंगे, तो ये महाराज योग बनता है। त्रिकोण में बैठने से या 6, 8, 12 में बैठने से नहीं बनेगा। ये महायोग जब केंद्र में 1, 4, 7, 10 भाव में बैठेंगे, खास करके कौन कौन से ग्रह, यदि मंगल मकर राशि में बैठा होगा, चाहे एक प्रथम भाव में बैठा हो, चाहे चतुर्थ भाव में बैठा हो, चाहे सप्तम भाव में बैठा हो, चाहे दसम भाव में बैठा हो, ये हो जाएगा रोचक योग। इसको बोलते हैं रोचक योग। यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में उच्च का बैठा हो केंद्र में, तो ये रोचक योग बनता है। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति सेना में बड़े पद प्रतिष्ठा पे जा सकता है। उसके साथ साथ जो है राजनीति में बड़ा सफलता उसको प्राप्त हो सकता है। फिर बनता है भद्र योग। भद्र योग बनता है बुध से। यदि बुध उच्च का बैठा हो, कन्या राशि का बैठा हो, 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, तो ये आपका बनेगा भद्र योग। भद्र योग बनता है बुध से। उसके बाद जो है बृहस्पति जो कर्क राशि में यदि बैठा हो, तो ये भी महापुरुष राजयोग है। इसको हंस योग से जाना जाता है। यदि बृहस्पति केंद्र में उच्च का बैठा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है बड़ा महान पुरुष होता है, और वो जो है ज्ञान देता है, प्रोफेसर, लेक्चरर इत्यादि होता है, या किसी चीज का बड़ा खोज करता है। उसके बाद जो है मालव्य योग। मालव्य योग जो है शुक्र से बनता है। यदि शुक्र मीन राशि का होकर के 1, 4, 7, 10 भाव में बैठा हो, और शुक्र का खास करके महादशा चल रहा हो, तो यदि ये किसी अभिनेता की कुंडली हो, और तो वो बहुत बड़ा ख्याति प्राप्त कर सकता है अपने नाच गाने से, या कोई ऐसा पिक्चर बनाएगा तो आकर्षित कर सकता है, और लोग उसको जैसे बहुत मानेंगे। जैसे देखिए अमिताभ बच्चन कुंडली में यह योग बना हुआ है, मालव्य योग बना हुआ है। शुक्र और बुध की स्थिति अच्छी है, तो शुक्र में वो काफी ज्यादा डेवलप किए, और शनि की महादशा में काफी ज्यादा डेवलप किए। उसके बाद बनता है शश योग। तो मनीष जी, शश योग जो है शनि से बनता है। शनि जो है न्यायाधीश है। यदि किसी के कुंडली में शश योग बना हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति, और उस पर थोड़ा सा सूर्य का प्रभाव अच्छा है, ऐसे व्यक्ति न्यायाधीश हो सकता है, जज हो सकता है, देश का मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकता है। मतलब जो जनता पे सीधे राज करे, वो स्थिति शनि पहुंचा सकता है। कि यही मनीष जी पंच महापुरुष राजयोग है। ये पंच महापुरुष राजयोग मंगल से बनता है, बुध से बनता है, उसके बाद बृहस्पति, शुक्र और शनि। तो दर्शकों, बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी, जहां तक मुझे भी नहीं मालूम था। मैं तो ये सोच रहा था कि पंच महापुरुष योग एक कोई खास योग होता होगा, लेकिन आज गुरुजी ने इस राज पर से पर्दा हटा दिया। इनके कहने का मतलब था कि 5 योग इतने बड़े होते हैं जो मंगल से शुरू होते हैं और शनि पर समाप्त होते हैं, यानी मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। इन्होंने बारी बारी से बताया कि रोचक, भद्र, फिर उसके बाद इन्होंने मालव्य योग की बात भी करी, उसके बाद इन्होंने हंस योग की बात करी। यानी जिस तरह का, जिस ग्रह का प्रकोप रहेगा, जिस तरह का प्रभाव रहेगा, उतना ही आगे आदमी बढ़ता चला जाता है। और इन्हीं 5 योगों को मिलाकर कहा गया है पंच महापुरुष योग।
यानी वो महापुरुष जो 5 ग्रहों के आधार पर अगर वो पहुंचते हैं तो अपनी उन्नति को हासिल करते हैं। जिसमें गुरुजी ने बताया कि अगर शश योग बन रहा है तो इंसान न्यायाधीश बन सकता है, संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है। मालव योग की बात की तो उन्होंने अमिताभ बच्चन का उदाहरण दिया कि मालव योग शुक्र से बनता है, तो अमिताभ बच्चन की इन्होंने कुंडली के बारे में बताया। इसी तरह बृहस्पति के बारे में बताया, बुध के बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये जो योग है इसकी आज पूरी इन्होंने एक तरीके से समझी विच्छेद करके बताया कि आखिर पंच महापुरुष होता क्या है और कैसे इस योग के कारण एक व्यक्ति जो है महापुरुषों में गिना जाता है। अगली बार फिर किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ पंडित जी के साथ हाजिर होंगे और जानेंगे उनसे किसी नए इशू के बारे में। बने रहिए सदा गति काल दर्पण एस्ट्रो के इस खास कार्यक्रम पे।